Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we discuss lesson number 19, rectification of errors part number 4. Dear students, देखिए रेक्टिफिकेशन एरर में dear students हम चार बातें आपको बता रहे हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। डेबिट अगर कम है तो उसे डेबिट कर दीजिए, और दूसरा कंसेप्ट सेम, क्रेडिट अगर कम है तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो दो बातें तो ये ध्यान रखनी है आपको इसे में। तीसरी बात रिवर्स, डेबिट अगर अधिक है तो उसे आप क्रेडिट कर दीजिए, और क्रेडिट अधिक है तो उसे आप डेबिट कर दीजिए। तो दीज आर द फोर कंसेप्ट आर हियर। ये अगर आपको ध्यान में है तो ईजिली आप सारी एंट्री कर सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा है दो एरर्स होती है, एक टू साइड एरर और एक होती है वन साइड। टू साइड का मतलब जिसमें दोनों ही डेबिट भी और क्रेडिट भी, और वन साइड में केवल एक साइड डेबिट ओनली क्रेडिट डिनर। जहां पर क्रेडिट नहीं वर्ड होगा वहां वर्ड यूज करेंगे सस्पेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एंट्री करते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिए 13 इलस्ट्रेशन में क्या दे रखा है, और एक एक एंट्री को आप अच्छी तरह से करते रहिए। और क्या बनवा रखा है, मेक सस्पेंस अकाउंट आल्सो। एंट्री नंबर फर्स्ट, ए एंट्री है क्रेडिट सेल टू, माल बेचा। तो देखो क्रेडिट सेल टू मोहन, 7,000 रुपये का माल मिला, पोस्टेड क्या कर दिया करण को। तो सेल करते हैं तो देखिए एंट्री प्लीज, जिसको बेचा है वो डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। तो मोहन क्रेडिट होना था तो मोहन तो डेबिट कर दो, और गलती से कर किसको दिया, करण को, तो करण डेबिट की जगह क्रेडिट कर दो। और टू सस्पेंस, सस्पेंस क्यों आया, क्योंकि 7,000 रुपये मोहन थे, करण को 5,000 किया, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 2,000 आर हियर द सस्पेंस। एंट्री सेकंड या बी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। अब रोहन यहाँ परचेज है, रोहन तो क्रेडिट होना था, पोस्टेड डेबिट ऑफ द गोविंद। तो देखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसको क्रेडिट होना था वो तो हुआ ही नहीं, और ऊपर से गोविंद को डेबिट कर दिया तो उसको भी आप क्रेडिट कर दीजिए। रोहन क्रेडिट कितने से होना था, 9,000 से, गोविंद कितने से डेबिट कर दिया, 10,000 से, तो सस्पेंस कितने से होगा, 19,000 से। सी केस। सी में क्या है, गुड्स रिटर्न टू, देखो परचेज रिटर्न हुई थी तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, राकेश को डेबिट होना था तो राकेश तो डेबिट हुआ नहीं, तो राकेश को तो डेबिट करो। चलो गलती क्या कर दिया इन्होंने, नरेश को क्रेडिट और कर दिया, तो नरेश जो क्रेडिट है उसको भी क्या करो, डेबिट करो। और टू सस्पेंस, अब राकेश कितने से हो रहा है डेबिट, तो देखिए 4,000 से करना है, और उसको कितने से कर दिया, 3,000 से, तो 4 और 3 कितना होगा, 7,000। नेक्स्ट डी एंट्री, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, तो शेयर्स रिटर्न टू महेश, तो महेश को क्रेडिट होना था कितने से, 1,000 से, और कर दिया क्या, डेबिट कर दिया मनीष को। भैया सेल्स रिटर्न टू महेश, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट जिसको होना था उसको करो, महेश को होना था, और मनीष गलत कर दिया तो महेश टू मनीष। तो महेश कितने से किया आपने, 1,000 से, 2,000 से, और 3,000। ई कैश सेल 2,000, पोस्टेड टू कमीशन अमाउंट 2,000। देखो कैश सेल हुई तो सेल को क्रेडिट होना था, कर दिया कमीशन को, तो कमीशन जो गलत हुआ उसको तो डेबिट करो। सस्पेंस क्यों आ रहा है उसका रोजिंग मैं बताऊंगा, टू सेल्स अकाउंट। सेल एक्चुअल में 2,000 की थी, कमीशन था 200 रुपये का, तो डिफरेंस कितना है, 1,800 रुपये का। तो दीज आर द 5 एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द सस्पेंस। अब मैं आपके सामने सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है। देखिए सस्पेंस अकाउंट बहुत ईजियर है, अकाउंट चाहे सस्पेंस हो चाहे एनी अकाउंट्स आप बनाते हैं, लेजर पढ़कर आ रहे हैं आप,
तो लेज़र में हमने बहुत ईजियर पढ़ा था कि कैसे बनते हैं अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एंड द जनरल पोरियो, उस हिसाब से अमाउंट इन रुपीज़ एंड अमाउंट आल्सो इन रुपीज़। देखो यहाँ सस्पेंस है, सस्पेंस के सामने आ रहा है मोहन, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई मोहन और अमाउंट कितना है 2000 रुपये। अब यहाँ सस्पेंस आया 2, इसके सामने 2 वर्ड आ रहे हैं, रोहन भी आ रहा है, गोविंद भी आ रहा है, और रुपए कितने आ रहे हैं 9000 रुपये और 10,000 रुपये। यहाँ सस्पेंस के सामने ये आ रहे हैं बाई, अपनी तरफ से हम बाई लगाते हैं, बाई राकेश, क्रेडिट साइड में बाई नरेश, कितना 4000 रुपये और 3000 रुपये। अब यहाँ आओ 2 महेश और मनीष, अमाउंट 1000 रुपये और 2000 रुपये। यहाँ पे सस्पेंस आ रहा है 2 सेल 1800 रुपये। अब हम इनका जोड़ करेंगे, तो जोड़ किया तो हमारे सामने आया है 10 9 19 1 20 2 22 1 23,800। तो यहाँ बाई डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में कितना अंतर आपको पता लग जाएगा, 2000 4000 और 3 9000, 23,800 में 9000 घटा दो तो डिफरेंस आ रहा है आपका 14,800। ये आपका सवाल था, आई होप दैट समझ में आया होगा। एंट्री जहाँ तक थी और सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है। अब देखिए नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 14 प्लीज। 14th इलेस्ट्रेशन क्या है देखिए प्लीज। 14th इलेस्ट्रेशन, क्रेडिट सेल टू गोपाल, गोपाल को माल बेचा तो गोपाल डेबिट टू सेल रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। परचेज बुक में तो गलत हुआ, होना ही नहीं था, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल हुआ, नहीं होना था ऐसा। तो जिसको डेबिट है उसको डेबिट करो, डेबिट होना है गोपाल को, तो गोपाल डेबिट, सेल को क्रेडिट होना था सेल अकाउंट, और परचेज गलत कर दिया टू परचेज अकाउंट। तो देखो कितने से, सेल एक्चुअल में क्रेडिट होनी थी 10,000 से, परचेज गलत हुआ 10,000 से, तो गोपाल कितने से हो जाएगा 20,000 से। एंट्री नंबर फर्स्ट, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल टू गोपाल 10,000 रिकॉर्ड इन द परचेज बुक बट हाउएवर गोपाल अकाउंट व करेक्टली डायरेक्ट। एंट्री यही है, कहता गोपाल तो बिल्कुल सही है, तो गोपाल सही है तो फिर कौन आएगा, सस्पेंस आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल जिसको होना था टू परचेज अकाउंट, 10,000 10,000 एंड 20,000। ओके, नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक, मयंक से माल खरीदा, परचेज टू मयंक 15,000 रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। अब फिर वही बात आ गई, परचेज अकाउंट डेबिट परचेज होना है, सेल को गलत कर दिया सेल्स अकाउंट, और टू अब यहाँ पे मयंक आएगा क्योंकि मयंक को क्रेडिट होना था। परचेज कितने से होना था डेबिट, परचेज होना था डियर स्टूडेंट्स 15,000 से, तो 15,000 ये, सेल गलत कर दी, 15 कितने हो गए 30। मयंक क्यों आया, कई बच्चे सोच रहे हैं कि सस्पेंस क्यों नहीं लिखा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर परचेज बुक और सेल्स बुक जब होती है तो दोनों अकाउंट इफेक्ट करते हैं, और जब इसने लिखा था यहाँ पे केवल सेल्स और परचेज, गोपाल का अकाउंट बिल्कुल राइट था, जब गोपाल सही था तो हमने सस्पेंस वर्ड यूज़ किया था। ओके स्टूडेंट्स, डी केस। क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक, अभी मयंक वाली एंट्री आ गई, सेल्स बुक हाउएवर मयंक अकाउंट इज करेक्टली, मयंक का तो सही है, तो एंट्री यही है, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट आल्सो डेबिट। मयंक मत लिखिए, इसके लिए लिखिए सस्पेंस अकाउंट, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये और 30,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, अब ई एंट्री आई। ई एंट्री में क्या है, गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। अरे ये तो परचेज रिटर्न थी, लिख दिया कहाँ पे, सेल्स रिटर्न में। तो देखिए परचेज रिटर्न थी तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना, सेल्स रिटर्न गलत है, तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। तो यहाँ पे बुक है तो यहाँ नाम दे रखा है क्या, वेल डन, नाम दे रखा है डियर स्टूडेंट, सस्पेंस नहीं लिखेंगे, जिसका नाम है उसको यूज करेंगे। खुशी डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना दे रखा है 8,000 और 8,000 रुपये, 8,000 एंड 8,000 है द 16,000 एफ।
एफ केस में क्या करना है, कहता है कि खुशी सेम डिट्टो है लेकिन खुशी का अकाउंट करेक्टली डेबिटेड है, तो खुशी तो बिल्कुल सही है, तो फिर आपने यहाँ यूज़ करना है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न 8,000 रुपये, 8,000 रुपये और 16,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न फ्रॉम द चांदनी 12,000 रिकॉर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। अब फिर वही बात आ रही है, रिटर्न फ्रॉम सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, ओके नहीं किया, कर दो। अब परचेज रिटर्न गलत किया, उसको भी कर दो डेबिट। और टू चांदनी कितने से अमाउंट बता रखा है, अमाउंट आर हियर 12,000, आई होप दैट, हाँ 12,000, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये तो कितना हुआ 24,000 रुपये डेबिट, ये क्रेडिट। और लास्ट एच, यहाँ क्या कहा, कहते हैं कि चांदनी अकाउंट करेक्टेड, ये सही है, तो फिर गलत क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चांदनी के जगह क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट 12,000, 12,000 और 24,000। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी। एक एंट्री अगर समझ में आ रही तो दूसरी उसे डिनोट है, एक आ रही तो उसे डिनोट है, एक आ रही है तो उसे डिनोट है, एक में पर्टिकुलर नाम आ रहा है और एक में सस्पेंस वर्ड यूज हो रहा है। और यू नो दैट सेल्स इज द क्रेडिट, कल भी मैंने बताया था, एक बार फिर लिख देता हूँ अगर ये आपको ध्यान में है तो इजी, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न आल्सो डेबिट, इनके ये बैलेंसेस होते हैं प्लीज़। ओके चलो जी, एक इलस्ट्रेशन हम और ले लेते हैं प्लीज़, इलेक्शन नंबर 15। एक क्रेडिट परचेज 2800, डेबिट जो सेल्स डे बुक, फिर वही आ गया, सेम एंट्री है, एंट्री आर हेयर, परचेज को डेबिट होना है तो कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैंडिडेट का नाम, नहीं है तो उसकी जगह हम पर्सनल अकाउंट यूज़ करेंगे। पर्सनल मतलब वो व्यक्ति जिसका नाम नहीं दे रखा, वो कोई भी एनीवन XYZ हो सकता है। 2800 रुपये, 2800 रुपये और 5600 रुपये। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में क्या है, गुड्स of the value of the 2,000 written by the Gupta return and the sales at the day book and the postage there from the credit of his account। डे स्टूडेंट्स क्या था, सेल्स रिटर्न था, डेबिट होना था, नहीं किया, कर दो अब। सेल्स क्रेडिट गलत हो रही है, कर दो अब। और टू, देखिए बुक है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि वहाँ वो अकाउंट बिल्कुल सही था तो हम यूज़ करेंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों आएगा, क्योंकि दिस अकाउंट इज़ करेक्टेड, बिल्कुल सही था उसका अकाउंट, उसमें कोई गलती नहीं थी। ऑल्दो द अकाउंट हैज़ बीन द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और उसका खाता क्रेडिट होना था, कर दिया क्रेडिट, तो अमाउंट आर हेयर 2,000, 2,000 एंड 4,000। थर्ड एंट्री आर हेयर, थर्ड में क्या दे रखा है, 2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय और डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। देखो लॉस बाई थेफ्ट था, डेबिट तो ये होना था और कर दिया सस्पेंस को, तो सस्पेंस को तो क्रेडिट कर दो, लॉस बाई थेफ्ट को डेबिट कर दो। अरे जिसको डेबिट कम है तो डेबिट कीजिए, और जो गलत बैठा है डेबिट में उसको क्रेडिट कर दीजिए। 2,600 रुपये। फोर्थ एंट्री, 3,000 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, एक ग्राहक से मिले, वेयर एट द अगेंस्ट ऑर्डर वाज करेक्टेड टू सेल्स अकाउंट। देखो मिले थे किसके, कर दिया किसको, कहता है रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड द एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर वाज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। सेल को क्रेडिट को होना था, अरे स्टूडेंट कस्टमर को होना था, तो कस्टमर को क्रेडिट करो ना। सेल गलत कर दी, माल कोई भी क्या, उसने तो ऑर्डर दिया है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ग्राहक, क्योंकि कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होना था, सेल्स का गलत कर दिया। कितना रुपए मिला था, 3,000।
वही बातें कर रहा हूँ जो आपसे मैंने शुरू में की थी। डेबिट कम है डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट कम है क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट अधिक है डेबिट कर दिए, डेबिट अधिक है उसको क्रेडिट कर दीजिए। इस रूल्स पे आपने चलना है प्लीज़। नेक्स्ट 5th एंट्री में क्या है, 800 रुपये राइट ऑफ द डेप्रीशिएशन मशीन नोट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन। आप कर दीजिए डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और मशीनरी कहता है सही है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितने रुपए से, 800 रुपये से, क्योंकि डेप्रीशिएशन में मिस्टेक थी, डेबिट डेप्रीशिएशन को होना था, जबकि मशीनरी सॉरी मशीनरी ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट 6th में परचेज ऑफ ए स्कूटर डेबिट टू द कन्वेंस अकाउंट। अरे स्कूटर डेबिट होना था, कन्वेंस नहीं होना। स्कूटर आपकी एसेट्स होती है, तो स्कूटर जस्ट लाइक योर व्हीकल, ये तो डेबिट होना था और कन्वेंस गलत कर दिया, तो कन्वेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने का स्कूटर था, 16,000 रुपये का। अब हुआ क्या देखना, उसके ऊपर जब स्कूटर चलेगा तो भैया डेप्रीशिएशन भी लगेगा, और 10% डेप्रीशिएशन लग रहा है, 16,000 का 10%, तो एंट्री होती है बी केस में डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल एज वेल एज द स्कूटर, 1600 रुपये। नेक्स्ट 7th क्या है, पेमेंट 500 वादा मोहन एंड 600 सोहन मेड बाय मोहन वाज डेबिट 600 और सोहन 500 से। मिल पेमेंट तो की हमने, लेकिन गलती से 600 वालों को 500 और 500 वालों को 600, तो डिफरेंस कितना है, 100 रुपये गलत हो गए। तो आपने जो एक्चुअल में पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, जिसको डेबिट होना था उसको डेबिट कीजिए। सोहन को 600 से करना था लेकिन 500 से कर दिया, तो अब कर दो भाई सोहन को 100 से, और मोहन जो गलत है, मोहन 100 रुपये फालतू ले रहा है, मोहन का पैसा सोहन को दे दो। तो सोहन डेबिट टू मोहन, और सोहन में हो रहा है तो सोहन से लेके मोहन को दे दो। कहने का मतलब डिफरेंस जो 100 रुपये का आया था, जिसको डेबिट होना उसको डेबिट कीजिए, जिसको क्रेडिट होना उसको क्रेडिट कीजिए। ऐसे ही सेल टू एक्स 500, एक्स को सेल किया तो एक्स डेबिट टू सेल, एक्स को डेबिट होना था, गलती से क्या कर दिया, वाई को कर दिया, वाई को तो होना ही नहीं था, तो एक्स डेबिट और 2 कर दिया जिसको वाई, कितने से कर दिया, 500 रुपये से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 इलस्ट्रेशन मैंने करवाए हैं, आपने तीनों इलस्ट्रेशन करने हैं। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। आप अब प्लीज़ अपने होमवर्क की तरफ चलिए। आपका होमवर्क क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 15 and exercise regarding of this 1 to 15 as well as in the practice notebook, in the fair notebook. If any problem, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.